खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में कभी भी ये फैसला आ सकता है। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, इसी बात को लेकर सबकी निगाहें इस पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है और इस पर नजर लगातार बनी हुई है। क्या होना है, अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं? एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या होगा खत्म? आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा फैसला। अगर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला तो बदल जाएगी एएमयू की पहचान। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। वजह है यूनिवर्सिटी को मिलने वाला अल्पसंख्यक दर्जा, जिस पर आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, नामित चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आज तय करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था माना जा सकता है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी तय करेंगे कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान देने के मापदंड आखिर क्या है। जहां तक उसका प्रश्न ये है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेगा, तो उसमें कहीं कोई संदेह मुझे नहीं नजर आता है और ये लगता है कि उसका अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का भी दर्जा बरकरार रहेगा। किसी तरीके का कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में होगा। निश्चित तौर पर कुछ आदेश, कुछ दिशा निर्देश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के साथ जारी कर सकता है, लेकिन उसका दर्जा जहां तक है वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिले अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शैक्षणिक संस्थाओं में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और एएमयू देश का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक से नहीं जोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलीगढ़ से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। अलीगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं, कोई हलचल, कोई बातचीत इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, रिपब्लिक भारत की टीम इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ठीक सामने खड़ी है। हलचल इस समय जोरों पर इस समय बढ़ गई है। फैसले का दिन है और इसीलिए एक एक शख्स का यहाँ पर आई कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अंदर जाने की इजाजत उसे तभी मिल रही जब उसके पास आई कार्ड है। यहाँ पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इस हलचल की बड़ी वजह यही है कि आज के दिन सुप्रीम फैसला इस पर आना है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें, जब आखिरी समय जब देखिए दलील ये दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से, तो ये कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। आने देखिए यहाँ पर ये भी जिक्र किया गया था, आर्टिकल 30 का बार बार जिक्र किया गया और उसके मानदंड क्या है इस पर भी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। क्योंकि जब आखिरी बार इस पर सुनवाई हो रही थी तो केंद्र की तरफ से देखिए पक्ष रखा गया था कि आर्टिकल 15(1) तो ये भी कहता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को नहीं बांटा जाएगा। इस तरह की भी यहाँ पर चीजें हैं। तो ऐसे में बहस देखिए बहुत ज्यादा चली और आज का दिन काफी अहम फैसला से कुछ ही देर में सभी की निगाह, अगर हम बात करें एएमयू परिसर के अंदर भी हलचल इसी तरह से दिखाई दे रही है। चाहे वो देखिए यहाँ के अध्यापक हो, चाहे यहाँ के वो पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे जो पास आउट यहाँ के जो लोग हैं, वो भी इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर इस पर क्या फैसला आ सकता है और सभी की निगाह इस पर है। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर फैसला आना शुरू और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर निगाहें सागर बता रहे थे
कि फैसला आने ही वाला है, गहमागहमी बढ़ गई है और यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश के लिए आई कार्ड होना जरूरी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर फैसला आना शुरू हो गया और हम आपको बताएं कि बस कुछ ही देर में ये फैसला पूर्णतः आकार ले लेगा। तो फैसले की घड़ी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं और सागर जैसा बता रहे थे कि इसमें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले या फिर दाखिला लेने वाले सभी की निगाहें कि क्या होना है एएमयू का। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला जब आएगा उसके लिए एक बेंच बैठी है और बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। और हम आपको बताएं तकरीबन 8 दिन तक सुनवाई हुई, 8 दिन तक सभी पक्षों को सुना गया और उस पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन इसमें जो दलीलें दी जा रही हैं उसे भी तर्कसंगत पाया गया है। इसके अलावा दलील जो और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की तस्वीर दिखाने के लिए कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। 2 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है और लगातार एक ही बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सत्ता पक्ष जो हंगामा कर रहा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की, जब वही सदन के भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे तो हालात क्या होंगे। वहीं दूसरी ओर स्पीकर को लेकर भी बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदारी स्पीकर की है कि सभी को साथ लेकर चले, लेकिन उनका ही रवैया ऐसा है कि वो सत्ता पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के साथ उनका रवैया सही नहीं है। और इसी को लेकर बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की, जहां कैसे हंगामा, धक्का मुक्की, मारपीट तक नौबत आ गई। एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ये विधायक क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं विधायक, सत्ता पक्ष के नेता लोगों की बात सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्यों नहीं शांतिपूर्ण तरीके से सदन को चलने दिया जा रहा है। चुनाव होने के बाद ये पहली विधानसभा है, उम्मीद थी जनता को भी कि 10 साल के बाद चुनाव अगर हुए हैं तो वहां पर नई सरकार बनी है तो उनकी बातें उठाई जाएंगी, लेकिन उनकी जगह कैसे यहाँ जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुंडों जैसा व्यवहार किया जा रहा है सदन के भीतर। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं, इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। ये आरोप कविंद्र गुप्ता लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि इस पर स्पीकर को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हालात इस वक्त सदन के भीतर बने हुए हैं। तो आज भी हंगामे की तस्वीर सामने है और कल बीजेपी की बात हमने आपको बताई थी और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। कल ही और खासकर पोस्टर से शुरू हुआ विवाद कैसे बढ़ रहा है और आज भी मार्शल्स को आना पड़ा। यहां पर आप देखेंगे मार्शल्स आ रहे हैं और उन सदस्यों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं जो हंगामा कर रहे हैं। और यहां पर कई चीजें एक साथ हो रही हैं और खासकर यहां कई लोगों को लगाया गया है। और लेकिन सवाल वही है कि आखिर अब्दुल्ला सरकार चुप क्यों है और कोई जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा। माकूल जवाब के लिए जो आम जनता है वो भी इंतजार कर रही है कि जो कहा जा रहा है, जो पोस्टर में लिखा जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है और क्या ऐसे हवाई बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल सदन के अंदर की जो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है और एक दो नहीं बल्कि कई मार्शल्स को यहां पर लगाया गया है और जो विधायक हैं जो कि हंगामा कर रहे हैं उन्हें उठाकर जबरन कंधों के सहारे बाहर किया जा रहा है। और ये पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक वैसे विधायक जो कि हंगामा कर रहे हैं, जो कि सदन के अंदर का माहौल खराब कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हंगामा हुआ और रविंद्र रैना ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ये बातें अब इतिहास हो चुकी हैं, उन्हें अब पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। उनकी जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में नारेबाजी से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके से जो विधायक है वो उन मेज पर चढ़ गए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी अपनी उस लाइन पर अभी भी टिकी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी करिए, जितने भी पोस्टर दिखाने दिखाइए, ये बातें इतिहास हो चुकी